everyone, welcome to my channel Account Guruji. I am Professor Sandeep दीक्षित और आज हम सीखेंगे UGC नेट कॉमर्स आप 2 मंथ्स में कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो इतना वाइड सिलेबस 2 मंथ्स में कवर अप करना कोई आसान बात तो नहीं है, लेकिन अगर हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ चले तो डेफिनेटली ये सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है और आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अपना UGC नेट क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? फर्स्ट आपको खरीदनी होगी UGC नेट की ट्रू मैन की बुक। UGC मैन की ट्रू मैन की बुक खरीद के आपको सबसे पहले करना होगा अपना सेल्फ इवैल्यूएशन। सेल्फ इवैल्यूएशन आप कैसे करेंगे? आपको प्रीवियस पेपर में से कोई भी एक पेपर पार्ट 1 और पार्ट 2 का सॉल्व करना है विदाउट टाइम लिमिट। इससे आपको पता चल जाएगा कि एट प्रेजेंट आप किस लेवल पे हो, यानी आपकी सिचुएशन क्या है। सपोज आपको आ जाते हैं 35% और ऑन एन एवरेज जो नेट की पासिंग होती है वो होती है 55 से 60%, यानी आपको 2 मंथ्स के अंदर इस 35 से 55 या 60% का सफर तय करना है। तो उस हिसाब से आपको मेहनत करनी होगी ताकि आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्लियर कर सके। तो हम क्या करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे अपने पेपर 2 से। आपके पेपर 2 का सिलेबस ये 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो हमें क्या करना है? हमें स्टेप बाय स्टेप हर एक पार्ट को कवर अप करना है ताकि एंड एग्जाम पे हम प्रॉपर्ली इसे रिवाइज कर सके। तो फर्स्ट है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट एंड बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। गाइस ध्यान से सुनिए, बोल रहा हूं, इसको कवर अप करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। ट्रू मैन की बुक में ये 99 पेजेस में कवर अप किया गया है। 99 पेजेस को आपको पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ इन्हें गो थ्रू करना है और बनाने हैं नोट्स। ये नोट्स कैसे बनेंगे? आपको वो सारे पेजेस रेफर करने हैं और जो भी आपको पॉइंट मिलता है आपको सिर्फ एक बुक में नोट डाउन करते जाना है। और इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं 4 डेज। 4 डेज में ये काम आसानी से किया जा सकता है। अगर आप ये काम जल्दी कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके लिए और अच्छा होगा क्योंकि इतना टाइम हम आगे यूटिलाइज कर लेंगे। नोट गाइस, मुझे ये पढ़ना नहीं है, मुझे सिर्फ रेफर करना है और हर एक पॉइंट को अपनी नोटबुक में नोट करके रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे लिए अकाउंट्स एंड ऑडिट। अकाउंट्स एंड ऑडिट हम लोग ऑलरेडी 5 साल से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसे ज्यादा एम्फसाइज करने की भी हमें जरूरत नहीं होगी। अगर आपको थोड़ा बहुत भी प्रीवियस आपने जो पढ़ा था वो याद होगा तो आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। तो अकाउंट एंड ऑडिट के लिए पहले हम करेंगे पार्टनरशिप। नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट मार्जिनल कॉस्टिंग, नेक्स्ट रेशियो एनालिसिस। नोट गाइस, सबसे पहले हम ये चारों टॉपिक को कवर अप करेंगे। उसके बाद आपके पास जितना भी टाइम बचेगा उतना टाइम आप जितना सिलेबस कवर अप करेंगे आपके लिए बेटर होगा। और इस काम के लिए मैं आपको दे रहा हूं 4 डेज। यानी अगर आप ये चारों पार्ट अगर 2 दिन में कवर अप करते हैं तो बाकी के जो 2 दिन हैं उसमें आप जितना भी रीड आउट कर सकते हैं या बाकी का जो भी सिलेबस कवर अप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन पहले आप क्या कवर अप करेंगे? ये 4 पर्टिकुलर टॉपिक। रेशियोज का ख्याल रखना, रेशियोज के बेसिक 21 फॉर्मूलाज आपको अच्छे से पढ़ने हैं और उनका मतलब याद होना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर हर साल डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारे लिए इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए मैं आपको दे रहा हूं वंस अगेन 4 डेज। इकोनॉमिक्स में हम सबसे पहले करेंगे लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइसिंग मॉडल, टाइप्स ऑफ कंपटीशन, इंडिफरेंस कर्व। नोट, ये टॉपिक्स हम सबसे पहले कवर अप करेंगे। बाकी के 4 दिन जो भी बाकी के जो बैलेंस डेज होंगे, हमें जितना बैलेंस हम क्वेश्चन कवर अप कर सकते हैं उतना हमारे लिए बेहतर होगा।
नेक्स्ट है हमारे लिए फाइनेंस। फाइनेंस ज्यादा बड़ा नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं सिर्फ 3 डेज। फाइनेंस में आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अगर आप फॉर्मूलाज पे अच्छे से कर लेंगे वेल सफिशिएंट होगा। नेक्स्ट कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड पॉलिसी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये पार्ट आप पहले कवर अप करेंगे। गाइस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर आपने ऑलरेडी अपनी ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में बार बार पढ़ा है, तो वंस अगेन आपको ये दोनों टॉपिक कवर अप करने में टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ ये दोनों थोड़े थियरी है, तो इसे आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे लिए स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च। गाइस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च के ऊपर सबसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वंस अगेन मैं इसको दे रहा हूं सिर्फ 3 डेज। नोट 3 डेज दे रहा हूं। अगर आप चाहो तो स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च अगर आप सबसे लास्ट में कवर अप करोगे आपके लिए और बेहतर होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा थियोरेटिकल है और आप इतनी ज्यादा थियोरी एट अ टाइम कवर अप नहीं कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है इसमें सैंपलिंग एंड हाइपोथेसिस। ये 2 पार्ट कवर अप करने हैं। बाकी के डेज में आप जितना बैलेंस कवर अप करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स के लिए एक लार्ज टॉपिक है, तो इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं वंस अगेन 4 डेज। इसमें आपको पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, बिजनेस एथिक्स और अप्रेजल, एटीट्यूड, परसेप्शन, पॉलिटिक्स। ये कुछ पार्ट है जो आप पहले कवर अप करेंगे। गाइस दिखने में ज्यादा लंबा लग रहा है तो ऐसी बात नहीं है। एटीट्यूड, परसेप्शन, पॉलिटिक्स ये एक्चुअल में खाली छोटे छोटे पैराग्राफ है जो आपको गो थ्रू करना है, यानी सब पार्ट्स को आपको सिर्फ गो थ्रू करोगे तो भी चलेगा, लेकिन जो बाकी का पार्ट है वो आपको बहुत डिटेल में और अच्छे से समझ के पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारी ये बैंकिंग। बैंकिंग ऑलरेडी बहुत ही छोटा पार्ट है, 25-30 पेजेस में कवर अप हो जाएगा, तो इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं 3 डेज। गाइस नो 3 डेज कंपलसरी नहीं है, ये पर्टिकुलर टॉपिक आप 2 दिन में भी कवर अप कर सकते हो। एक दिन आप बचाओगे तो आपके लिए बेहतर होगा। इसमें आपको क्या कंप्लीट करना है, आरबीआई के फंक्शंस, टाइप्स ऑफ बैंक, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। गाइज मैंने खाली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लिखा है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी सेम है, आपको वो डिटेल में पढ़ना है। ये सेम पार्ट आप यहां पर भी कवर अप कर चुके हो। यहां पर जब आप पढ़ेंगे तो ये आपके लिए एक रिवीजन होगा और वो आपके लिए बेहतर है। नेक्स्ट है मार्केटिंग। वंस अगेन अ बिग कंसेप्ट, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं इसके लिए 4 डेज। मार्केटिंग में आप क्या करेंगे, फर्स्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, टाइप्स ऑफ प्रमोशन मिक्स, मार्केट सेगमेंटेशन, different types of pricing, pricing model। ये कुछ पार्ट है जो आप पहले कवर अप करेंगे। बाकी के बैलेंस डेज में जितना आप पढ़ सकते हो उतना आपके लिए बेहतर होगा। ये जो पार्ट है इनके ऊपर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाइस मैंने जो लिख के दिया है ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करके पूछे जाते हैं, तो इसके लिए ये सारे टॉपिक्स आपको डिटेल में अच्छे से समझ के पढ़ना है, इस चीज का आपको ख्याल रखना है। नेक्स्ट है हमारे लिए लॉ।
गाइस लॉ के लिए मैं आपको दे रहा हूं वंस अगेन 4 डेज। इसके अंदर आपको पढ़ना है पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कंपनीज एक्ट 2013 एंड बेसिक्स ऑफ जीएसटी। गाइस नो ये तीनों पार्ट अपने आप में ही बहुत वास्ट है, तो आप इनफैक्ट 4 दिन में ये तीनों कवर अप कैसे करना है वो भी सुन लीजिए। आपको ये पूरा इन डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको ये ऊपर से गो थ्रू करना है और इन सब के बेसिक्स अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे अगर मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करूं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बेली क्या होता है, बेलर क्या होता है। जीएसटी की बात करें तो जीएसटी इंडिया में कब लॉन्च हुआ था, यानी इंडिया में वो सबसे पहली बार लागू कब किया गया था। जीएसटी के बेसिक अगर आपको बोलेंगे तो जीएसटी का रेट क्या है, सर्विसेज के लिए क्या रेट है, होटल्स के लिए उसका क्या रेट है, ये सब बेसिक जो क्वेश्चंस है इसके ऊपर आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है लास्ट हमारा इनकम टैक्स। गाइस इनकम टैक्स को अगर मैं बोलूं तो बेस्ट रहेगा, मैं आपको दे रहा हूं इसके लिए 4 डेज और आप इसे पढ़ोगे पीवाई बीकॉम के नोट्स में से। अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो अगर आपके पास अपने ग्रेजुएशन के टीवाई बीकॉम के हैंड रिटन नोट्स है तो इससे बेस्ट चीज आपके लिए कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो रिवाइज करने के लिए 50-60 पेजेस होंगे वो हैंड रिटन नोट्स, और वो 60 पेजेस रिवाइज करने के लिए 3-4 दिन काफी है। अगर आपके पास नहीं है, आपके किसी फ्रेंड के पास, उनके भाई बहनों के पास है तो डेफिनेटली उनसे वो ले लीजिए और उसे ही रेफर कीजिए। बट अगर ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है तो डेफिनेटली आप टूरमैन की बुक से रेफर कर सकते हैं। बस आपका टाइम थोड़ा ज्यादा कंज्यूम होगा क्योंकि वो उतने सिस्टमैटिक नहीं होंगे जितने आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स होते हैं या फिर किसी प्रोफेसर के खुद के बनाए हुए नोट्स होते हैं। तो इसके लिए वंस अगेन 4 डेज में आप जितना कवर अप कर सके उतना आपके लिए बेहतर होगा। कई बार मुझे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हमने ये सब कुछ पढ़ लिया लेकिन फिर भी हमें इतना अच्छे से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। गाइस ये तो स्टार्ट है, कई बार ये सब पढ़ने के बाद भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आम बात है, क्योंकि ये आपने अभी भी पढ़ा है, आपको ये अच्छी तरीके से याद नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको लिख के दिया है ये 36 डेज का है, 36 से 40 डेज। यानी कि अगर मैं बात करूं 36 से 40 डेज में ये पूरा आपका कवर अप हो जाएगा। तो ये 36 से 40 डेज के बाद आपको क्या करना है, 4 दिन का मैंने बफर भी दिया है, ध्यान से देखिए 4 दिन का बफर है। तो अब आपको क्या करना है, 36-40 डेज कंप्लीट होने के बाद 10 डेज आप देंगे अपने पार्ट 1 की स्टडी को। ये पार्ट 1 10 डेज में कैसे कवर अप करना है ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो 10 डेज में आपका ये पार्ट 1 इजीली कवर अप हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना रियल गेम, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने पेपर सॉल्विंग। गाइस ट्रूमैन की बुक में पिछले 10 साल के पेपर्स अवेलेबल हैं, तो आपको वो हर दिन यानी पेपर सॉल्विंग, ध्यान से सुनिए, 10 डेज एवरी डे 1 पेपर, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बोथ। अगर आपने पार्ट 1 के पेपर पहले ही कर लिए नो प्रॉब्लम, तो पार्ट 2 का आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए गाइस, एवरी डे आपको एक पेपर खुद से सॉल्व करना है विद टाइम लिमिट, यानी आप डेली बेसिस पर स्टॉप वॉच पे टाइम लगाएंगे और अपना पेपर सॉल्व करेंगे। पेपर सॉल्व करने के बाद आपको वो पेपर चेक करना है यानी इवैल्यूएट करना है, और जहां जहां पर आपकी मिस्टेक हुई है वहां पर पीछे जाकर वो पर्टिकुलर कंसेप्ट आपको रिवाइज करना है। इससे क्या होगा, पहले पेपर में आपका हो सकता है 40% ही आए, 45 आए, अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है तो पॉसिबल 50 भी आ जाए, लेकिन हर बार ऐसा होता नहीं है। स्टूडेंट कई बार बोलते हैं सर हमने पहला पेपर सॉल्व किया, जब मैंने फर्स्ट टाइम सॉल्व किया था 35% आया था, अभी 37% आया। गाइस कोई बड़ी बात नहीं है, आपने पहली बार जब सॉल्व किया था तब टाइम लिमिट नहीं था, अगर आपको याद हो तो। अब आप जब सॉल्व कर रहे हैं तो आप टाइम लिमिट के साथ सॉल्व कर रहे हो, तो धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। तो क्या होगा, पेपर सॉल्विंग 10 डेज में आपको 10 पेपर सॉल्व करने हैं, उन्हें चेक करना है, और जहां पर भी आपकी मिस्टेक है वहां पर वो पर्टिकुलर कंसेप्ट रिवाइज करना है। तो
इस तरीके से क्या होगा, आप हर दिन पेपर सॉल्व करोगे तो पेपर सॉल्व करने का जो डर है वो आपका निकल जाएगा। टाइम मैनेजमेंट, 10 डेज के बाद 10 बार आपने टाइम के साथ सॉल्व किया है, तो एग्जाम के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस करते हैं टाइम मैनेजमेंट, वो टाइम मैनेजमेंट का खौफ ही चला जाएगा आपके मन से। सेकेंड थिंग, 10 दिन में आप 10 बार पेपर इवेलुएट करके 10 बार कंसेप्ट रिवाइज करोगे, तो जहां जहां आपकी मिस्टेक है वो सारे कंसेप्ट आप 10 बार रिवाइज करोगे। इसका मतलब 10 बार आपका रिवीजन होगा, 10 बार आपका पेपर सॉल्विंग होगा विद टाइम। तो एग्जाम के टाइम पर आपको ऐसा कोई भी यानी डर नाम की चीज ही खत्म हो जाएगी, आपने डेली 10 दिन बैठ के पेपर ही सॉल्व किया है। और गाइस अगर आपके परसेंटेज कम भी आते तो मायूस होने की कोई बात नहीं है, ये बहुत ही आम बात है। जब आप एग्जाम में जाके अपना पेपर लिखोगे और जब आपका रिजल्ट आएगा आप बिलीव नहीं करोगे, आप डेफिनेटली क्लियर करके निकलोगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो अगर आप किस डिटेल यानी किस पार्ट पे आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में बनाऊं, ये मुझे कमेंट में लिख के भेजिएगा। थैंक यू।